हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन ट्रेडर पे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मोतीलाल ओसवाल ऐप पे ब्रोकरेज कितना लगता है। अगर आप मोतीलाल ओसवाल ऐप पे ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं और आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और आपको नहीं पता कि आप जो ट्रेड करते हैं उसके लिए आप कितना ब्रोकरेज पे करते हैं, ये चीज़ अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे आप कितना रुपए ब्रोकरेज पे करते हैं कंपनी को और सेबी को। ओके, तो चलिए हम बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, जूम ऐप पे क्लास होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे कॉल या मैसेज करके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप अभी तक हमको फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, वहाँ हमको 1 लाख मेंबर फॉलो करते हैं। चैनल का नाम है डिसिप्लिन ट्रेडर 07। ओके, तो चलिए अब हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है? मोतीलाल ओसवाल ऐप पे हमको ब्रोकरेज कितना पे करना होता है। ओके, तो चलिए समझते हैं। ओके, जैसे ही आप अपने ऐप को लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। टॉप पे देखिए आपको सर्च बार का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखने वाले हैं इंट्राडे पे हमको कितना ब्रोकरेज पे करना होता है। ओके, तो ये सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, यहीं हम एक स्टॉक सर्च कर देते हैं। तो ये सर्च बार को क्लिक करेंगे और लेट सपोज हम टाटा स्टील पे ब्रोकरेज चेक करने वाले हैं। ओके, टाटा स्टील एक स्टॉक है, इस पे हम ब्रोकरेज चेक करने वाले हैं। तो ये हम यहाँ क्या करेंगे, टाटा स्टील सर्च कर देंगे। ये हमने टाटा स्टील सर्च कर दिया और बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए क्योंकि हमारा व्यू है बाइंग के साइड का। ओके, तो प्रोडक्ट टाइप पे हम इंट्राडे सेलेक्ट करते हैं। इंट्राडे पे हमको कितना ब्रोकरेज पे करना होता है ये हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट टाइप में मैंने इंट्राडे सेलेक्ट कर दिया, ऑर्डर टाइप मैंने मार्केट ऐड कर दिया, क्वांटिटी मैं एक क्वांटिटी के साथ यहाँ ट्रेड करना चाहता हूँ तो एक क्वांटिटी पे हमको कितना ब्रोकरेज लगता है ये पहले देख लेते हैं। उसके बाद 100 क्वांटिटी देख लेंगे, उसके बाद 1000 क्वांटिटी हम देख लेंगे। तो यहाँ हमने एक ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस, तो आपको इसी को सिंपल क्लिक कर देना है। अब आप देखिए, अगर आप एक क्वांटिटी के साथ यहाँ ट्रेड करने जा रहे हैं तो जो ब्रोकर है आपको 0.03 रुपीज़ का आपसे क्या लेगी, ब्रोकरेज चार्जेस लेगी, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। अब आपको आपसे जो है सेबी चार्जेस लेगी, वो क्या क्या चार्जेस है, जीएसटी आपसे 0.01 पैसा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको 0.03 पैसा एंड 0.01 पैसा आपको पे करना होगा। ओके, अब हम क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं। अब हम 100 क्वांटिटी के साथ आएंगे तो अब हमको कितना ब्रोकरेज देना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। वापस से ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं हमको ब्रोकरेज कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपीज़ 4 पैसा। ओके, और ये देखिए जीएसटी चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस और आपको ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये सारा कुछ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल मिला के आपको लगभग 4.5 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। अब हम यहाँ क्वांटिटी और इंक्रीज कर देते हैं, हम 1000 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब वापस से ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस को क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं आपको ब्रोकरेज चार्जेस 30 रुपये 44 पैसा पे करना पड़ेगा। जीएसटी चार्जेस प्लस ऐड करिए, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस प्लस ऐड करिए और सेबी टर्नओवर फीस प्लस ट्रांजेक्शन चार्जेस प्लस, तो ये आपका हो गया लगभग 15 रुपये ये और 30 रुपये ये, तो आपका टोटल मिला के 45 रुपीज़ 45 रुपये, ठीक है। इतना आपको पे करना पड़ेगा 1000 अगर आप क्वांटिटी बाय करते हैं तो, ठीक है। ये अलग अलग स्टॉक के लिए अलग अलग होगा, जैसे कि इसका टर्नओवर थोड़ा सा कम आ रहा है ना, इसलिए आपको 30 पे करना पड़ेगा। अगर हम टाटा मोटर्स पे आएंगे, ठीक है, तो वहां आपको अलग ब्रोकरेज देना पड़ेगा। ये आप टाटा मोटर्स सर्च कर दिए क्योंकि इसका टर्नओवर अलग होगा ना, ठीक है। अब यहाँ हम जैसे कि यहाँ हम जो है 1000 क्वांटिटी के साथ आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ हमको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, देखिए आपको 1900 रुपया ब्रोकरेज चार्जेस पे करना पड़ेगा। ओके, सॉरी ये डिलीवरी का है, एक मिनट, इंट्राडे करते हैं। ये मैंने इसको इंट्राडे कर दिया, ठीक है। अब ब्रोकरेज एंड चार्जेस क्लिक करिए, देखिए 196 रुपये आपको कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जीएसटी चार्जेस है, उसके बाद स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस है, उसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। 41 रुपये आपको जीएसटी देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस आपको 29 रुपये देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस आपको 31 रुपये देना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स ये लगभग आपका ये 100 रुपये ये भी हो गया
और 196 रुपये, लगभग 200 रुपये ये हो गया। तो अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं टाटा मोटर्स का तो आपको 300 रुपये पे करना पड़ेगा कंपनी और सेबी को टोटल, ठीक है। तो ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग आपका ब्रोकरेज आता है, अलग अलग कंपनी का। अगर आप और बड़े कंपनीज में जाएंगे तो आपको और बड़ा ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये टर्न ओवर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका इंट्राडे का, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ऑप्शंस पे आपको कितना ब्रोकरेज पे करना होता है। तो ऑप्शंस का फिक्स होता है, ठीक है। जैसे कि हम सर्च बार पे आते हैं और हम फिन निफ्टी पे अपना ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये हमने फिन निफ्टी को क्लिक कर दिया और यहाँ हमको बाय का ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ये हम इसी को क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये बाय के ऑप्शंस को क्लिक कर दिए। उसके बाद हम यहाँ इंट्राडे सेलेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमको सेम डे बाय करना है, सेम डे एग्जिट करना है, ओके। मैं आपको बता दूं फिन निफ्टी पे हमारा एक लॉट 40 क्वांटिटी का आता है, बैंक निफ्टी पे आपका एक लॉट 15 क्वांटिटी का आता है, निफ्टी 50 पे आपका एक लॉट 50 क्वांटिटी का आता है, ठीक है। तो अभी हम फिन निफ्टी पे चेक कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बैंक निफ्टी पे भी बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको निफ्टी 50 पे भी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ एक लॉट हमने ऐड कर दिया। अब ब्रोकरेज एंड चार्जेस देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको एक लॉट के पीछे 100 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीएसटी चार्जेस, आपको स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपको सेबी को पे करना पड़ेगा। तो लगभग ये 30 रुपये आपको एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा। तो एक लॉट के पीछे आपको 130 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं लॉट साइज 10 कर देता हूँ तो ब्रोकरेज चार्जेस देख लेते हैं। अगर मैंने 10 कर दिया तो देखिए कंपनी को आपको देना पड़ेगा 1000 रुपये, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। और जीएसटी चार्जेस आपका 200 रुपये, आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस 111 रुपये, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस 6.5 रुपये। तो टोटल मिला के आपको लगभग 1300 रुपये पे करना पड़ेगा अगर आप 1000 क्वांटिटी बाय करते हैं तो फिर निफ्टी का। अब निफ्टी 50 का देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों पे। तो थोड़ा सा बैक करते हैं, ओके। तो निफ्टी 50 पे आ जाते हैं, हम 22,000 का एक स्ट्राइक प्राइस सर्च कर लेते हैं, जो भी हो 22,000 हमने सर्च कर दिया। अब हम निफ्टी 50, ये देखिए एक हमारा प्रीमियम चल रहा है 246 रुपये का, इसी को क्लिक करेंगे, बाय के ऑप्शंस पे आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ हमको एक लॉट कितना पड़ता है देखते हैं। ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस देखिए, यहाँ भी आपको एक लॉट के पीछे 100 रुपया ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। जीएसटी चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, ये सारा कुछ सेम रहेगा, ओके। अगर आप इसको 10 कर देंगे, है ना, अगर आप 10 लॉट कर देंगे तो आप 500 क्वांटिटी यहाँ बाय करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ 10 लॉट कर रहे हैं तो आप यहाँ 500 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, ओके। ब्रोकरेज चार्जेस आपका 1000 रुपये है ना, और जीएसटी चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये आपको पे करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ भी आपको लगभग 1200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ओके। अब हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे हमको कितना पे करना पड़ता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस से होम पे आते हैं और एक इंडेक्स सर्च कर देते हैं, लेट सपोज 46,000 का, ठीक है। ये हमने सर्च कर दिया। आप बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने वाले हैं, ये इसको क्लिक कर देते हैं, पुट साइड का बाय क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और एक लॉट का देख लेते हैं कितना लगेगा। एक लॉट का कंपनी आपको 100 रुपये लेगी। सेबी का जो चार्जेस है वो चेंज होता है, ठीक है, सेबी का चार्जेस बस चेंज होता है। अब अगर हम इसको 10 कर दिए तो हमको ब्रोकरेज 1000 ही देना पड़ेगा। बाकी सेबी का जो चार्जेस है, जीएसटी, स्टाम्प ड्यूटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये अलग अलग है ना, निफ्टी 50, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी पे। लेकिन कंपनी जो है आपसे ब्रोकरेज 100 रुपया ही ले रही है एक लॉट के पीछे, ओके। तो मैं आपको बता दूं ये चार्जेस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई है, काफ़ी ज़्यादा हाई है। इतना कोई भी ब्रोकरेज फर्म पे नहीं लिया जाता जितना आपसे मोतीलाल ले रही है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मोतीलाल ओसवाल से ट्रेड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। मैं बेसिकली वीडियो बनाया हूं तो मैं तो आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप यहां से काम करिए, लेकिन आप समझदार हैं, आपको कहां से ट्रेड करना है ये आपको पता है। मैंने आपको बता दिया कि जो है बाकी ब्रोकरेज फर्म है उससे ज़्यादा मोतीलाल ओसवाल आपसे ब्रोकरेज ले रही है, ठीक है। अब आप समझदार हैं, आपको कहां से ट्रेड करना है। और अगर आप इसी टाइप के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमको मोटिवेट करें, ओके। चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, नए वीडियो पे मिलते हैं जल्द ही।